दोस्तों ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होते हुए हम पहुंच रहे हैं महान संत श्री कबीर दास जी के घर। और इन गलियों से हम पहुंच गए उनके पीछे के दरवाजे की तरफ। और यहां आकर पता चला कि रास्ता थोड़ा आगे की तरफ से है, तो चलिए फिर दोबारा से हम चलते हैं, एक गली और पार करते हैं और आगे के गेट पर पहुंचते हैं। और दोस्तों काशी को मोक्ष नगरी कहते हैं कि यहाँ पे मृत्यु प्राप्त हो तो मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन हमारे कबीर दास जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे कि जिनका जन्म काशी में हुआ, जिन्होंने सारा जीवन काशी को दिया और उसके बाद वो अपने अंत समय में मगहर पहुंच गए और वहां उन्होंने मृत्यु प्राप्त की। और देखिए दोस्तों, इस गली में राइट हैंड पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कितने सुंदर सुंदर चित्रित किया हुआ है कबीर दास जी को और उनके दोहों को। लिखा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाड़ी हाथ, जोगर फूके आपना चले हमारे साथ। और उसके आगे ही दूसरा और एक और चित्रण किया गया है और उसके ऊपर लिखा है, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। और दोस्तों आप ये देखेंगे कि कबीर दास की दो दो लाइनों में पूरा पूरा ग्रंथ समाहित है। मतलब उन दो लाइनों का अर्थ इतना अच्छा होता है, इतना अलग होता है कि आप उसको एक ग्रंथ मान सकते हैं। तो चलिए इन पूरी गलियों में हम इनको पढ़ते हुए देखते हुए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं उनके घर। और दोस्तों शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी व्यक्ति का, किसी महान व्यक्ति का कहना चाहिए, मृत्यु के बाद समाधि भी बनाई गई हो और मजार भी, और वो भी दोनों एक जगह। ऐसे तो हमारे श्री कबीर दास जी ही हो सकते हैं। इनको कोई कवि कहता है, कोई समाज सुधारक, कोई संत, कोई अवतार, तो कोई भगवान मानता है। कोई कहता है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा झंडा बरदार कबीर दास जी को ही कहा जाता है। तो अब हम ऐसे महान संत के घर लगभग पहुंचने वाले हैं, कुछ ही दूर पे रह गया है। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि कुछ भी माने हम उनको, लेकिन सत्य तो ये है कि कबीर होने का अर्थ ही होता है महान होना। और आश्चर्य की बात देखिए, ना तो वे हिंदू मानते थे ना मुस्लिम, लेकिन दोनों ही धर्म के लोग उनको अपना गुरु मानते थे। तो अब हम पहुंच गए हैं ऐसे गुरु के, ऐसे संत के दरवाजे के बाहर, और इसे कहते हैं कबीर चौरा मठ। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही हम पहुंच गए एक बहुत से सुंदर, बहुत ही खूबसूरत प्रांगण में, और जिसके सीधे हाथ की तरफ दो बोर्ड लगे हैं जिस पर लिखा हुआ है कबीर चौरा मठ का संक्षिप्त परिचय। यानी कि इस जगह के बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ का इंट्रो लिखा हुआ है, परिचय लिखा हुआ है। और इसी के लेफ्ट साइड में, यानी कि इसके जस्ट सामने एक और बोर्ड लगा हुआ है लेफ्ट साइड में, जिस पे लिखा हुआ है यहाँ के बारे में सारा कुछ। ऊपर लिखा है कबीर पुस्तकालय और नीचे लिखा हुआ मठ के जो भी यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना, वो नियमावली जो होती है वो लिखी हुई है। और सामने जो आपको सफेद रंग का मंदिर दिख रहा है वो है मुख्य मंदिर यहाँ का कबीरदास का, और लेफ्ट साइड में है उनकी समाधि स्थल। और ये पूरा देखिए आंगन, पूरा प्रांगण जो कहते हैं, ये पूरा बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां और उनके साथ में बोर्ड लगे हुए हैं उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड। लेकिन हम आपको सबसे पहले लेके चलेंगे ऊपर उस जगह पे जहाँ पे नीरू टीला जो है, जहाँ पे कबीरदास जी का पूरा बचपन गुजरा है जिस जगह पे। तो सबसे पहले हम आपको नीरू टीला के दर्शन कराएंगे, फिर हम नीचे का सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं ऊपर नीरू टीला की तरफ। तो ये है प्रॉपर कबीरदास जी का घर, जो उनका सबसे प्राचीन जगह है जहाँ पे वो रहा करते थे। इसको नीरू टीला नाम दिया गया। तो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर नीरू टीला के लिए। तो चलिए सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और सबसे पहले हम आपको मुख्य जगह दिखाते हैं, फिर वापस आके हम दिखाएंगे कबीरदास जी का जो मंदिर बना हुआ और जो उनकी समाधि बनी हुई है वो दिखाएंगे। पहले हम उनके घर के दर्शन करते हैं। अरे वाह, नीरू टीला नाम सुन के ही, देख के ही ना कितना बढ़िया लग रहा है। मेरे को याद है जब हम लोग 7th 8th क्लास में हुआ करते थे, तो उसमें कबीरदास जी का परिचय करके एक वो आता था, उसमें जब ये नाम पढ़े होंगे कभी, और कितना अच्छा लग रहा दोबारा से पढ़ के, सब देख के। इतनी अच्छी जगह भैया, यहाँ पे लोग जानते ही नहीं ज्यादा। अब ये तो जब से महाराज जी आए इस गद्दी पे बैठे हैं जी, ये सब उनकी परिकल्पना, जो मूर्ति आप देख रहे हैं कितनी सुंदर सुंदर जगह, कितना बढ़िया बनाया है। ये अभी ये सब बनेगा अंडरग्राउंड गाड़ी रखने का जी। और ऊपर एक पूरे देश में जहाँ भी कबीर संबंधित, रविदास संबंधित, गुरु नानक संबंधित पुस्तकें होंगी जी जी, सब उसमें लाइब्रेरी रखा है। ये एक फ्लोर ऊपर रहेगा जिसमें लोग कहीं दूर दूर से आते हैं जी रहने के लिए। अच्छा, ये कबीर के माता पिता की समाधि है। कबीरदास जी के माता पिता की समाधि, लिखा भी है इस पे, कबीर साहब के पालनहारे माता पिता नीरू नीमा की समाधि।
जय भगवान, जय प्रभु, जय प्रभु। और ये पीछे तो ये कबीरदास जी का बना हुआ ना मूर्ति जो है। हाँ, वो अमृत साहब एक जो यहाँ के आचार्य पद्धति चलता है ना। अच्छा हाँ। कबीर साहब के बाद जो आचार्य इस परंपरा को संभाले, जी जी, उनकी समाधि है। अच्छा ये उनकी और समाधि। वो आचार्य 24वें आचार्य पीठ है। अच्छा एक कुआं नीचे भी मैंने भी देखा और एक ये भी है। ये वो भी कुआं ओरिजिनल, ये भी कुआं। अच्छा ये कुआं की मान्यता यह है जी कि जब सदगुरु कबीर रविदास साहब आपस में सत्संग भजन किया करते थे, तो उसी समय एक सूफी संत आए जी, तो पानी पीकर वो जल पी लिए, जल उनको प्यास लगा सूफी संत को जी तो पानी जब मांगे उनसे जी। तो रविदास साहब कमंडल में यही कुएं पानी भरा हुआ था। अच्छा वो दे दिए। अच्छा लेकिन उनसे नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, कहा रविदास चमार। जब कहा तो उनको लगा कि ये चमार है। हाँ चमार है, इनका अच्छा। पानी नहीं पीना चाहिए, तो कुएं में डालने का हाँ वो हुआ। तो इसमें पेड़ में डालने की बात चल गई, तो पेड़ में अच्छा। डालने जाता तक कमाली देख ली उनकी शिष्या, हाँ हाँ। तो वो तुरंत तो पानी को इसी कुएं में फिर डाल दिए। ओहो। और वो साधु जो देश भर घूमते रहे, कहीं भी पानी पीते थे, उनका प्यास जाता ही नहीं था। तो वो कहा कि मैं तो गलती वहाँ किया हूँ, फिर से पुनः वहाँ मुझे जाना चाहिए। अच्छा ये स्टोरी शायद नीचे भी लिखी है हाँ। ना बोर्ड पे। तो हाँ इसी कुएं में जब गए, वो वहाँ पे उस चित्र है, वो धीरे चलिए वहीं समझाते रहेंगे। जी जी। तो इसी कुएं पर वो जब फिर से पुनः आकर यहाँ पानी पीते हैं, अच्छा। तब उस महापुरुष का प्यास बुझती है। फिर वहीं कबीर साहब का शिष्य होकर कबीर साहब के चरण पकड़ लेते हैं। ओह। ये पूरा तो मतलब फिर वो कबीरदास जी के शिष्य बन जाते कबीर हैं, साहब और रविदास साहब के विचारों को फॉलो करते हैं। अच्छा अच्छा, रविदास जी का भी आसपास में कहीं पे ही है। हाँ, यहाँ से लमसम 12-13 किलोमीटर दूर। अच्छा 12-13 हाँ, किलोमीटर है। ये सिर गोवर्धन है। हाँ, हाँ। जहाँ है 12-13। जो आप भूमि देख रहे हैं जी। एक 600-650 वर्ष कबीर इसी भूमि पर खेलते थे। अच्छा इनका बचपन का घर है ये। बचपन का ये घर है। अच्छा। तो पहले ये सब रूम था। आचार्य महंत श्री विवेक साहब ने इसको इनको पढ़ा। पढ़ने के बाद की 650 वर्ष कबीर कैसा रहे होंगे, इस तरह वो अपने जीवन में उतारने का वो किया। और ये सब उनका बनाया हुआ। तो जो अभी नीचे थे, जो गेट खोल रहे, हाँ जो गेट खोले थे, वो क्या नाम है उनका? आचार्य महंत श्री विवेक साहब। महंत श्री विवेक साहब पूरे कबीर पंथ का प्रमुख है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कबीर साहब के माता पिता नीरू और नीमा जब अच्छा। लालतारे तालाब से उठाकर लाते हैं इस अच्छा। प्रांगण में, तो यहाँ के लोग जुट जाते हैं कि नहीं नहीं विवाह हुआ, आप इस बच्चे को कहाँ से उठा लाए। हाँ। जब ये सब कहते हैं तो कहते हैं नहीं, मैं अब तो इस बच्चे को उठा लाया हूँ, मैं इसे पालूंगा। फिर यहाँ होता है सदगुरु कबीर साहब का नामांकन। जी। जब यहाँ नाम रखने लगते हैं तो मौलवी से उस समय, क्योंकि मुसलमान थे तो मौलवी साहब के पास जाना था। हाँ। मौलवी साहब के पास तो ये अपना कुरान खोलते तो वहाँ कबीर शब्द निकलता है कुरान से। अच्छा। लेकिन ये कहते हैं वो जुलाहा है, जुलाहा को कबीर, कबीर तो ईश्वर और परमात्मा का नाम है। बिल्कुल। तो उसको कबीर नहीं सफीर कहेंगे। अच्छा। तो जैसे ये सफीर कहना चाहते हैं तो मुँह से कबीर कबीर ही निकलता है। तो कबीर ही कबीर। ओह। ये मुसलमानों में एक सुन्नत प्रक्रिया होता है। अच्छा। ये सुन्नत कराने के लिए जब आए जी। तो कबीर साहब ने कहा इस संसार में जो परमात्मा हमको भेजा है वो तो सुन्नत उन्नत कुछ कराया है। तो हम बिल्कुल 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 सही यहाँ बात। के संसारिक लोग हैं, लोगों ने ये सब बना ये दिया। सब विधि बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। हे परमात्मा हमारी लाज आप बचाना। जब सुन्नत करने जाता तो उसी समय आंधी तूफान विराट रूप में तो धर। वही फोटो में दिखाया गया है। अच्छा। ये स्वामी रामानंदाचार्य जी, क्योंकि ये संसार में तरने के लिए सबसे आवश्यक चीज है गुरु का। जी बिल्कुल। तो कबीर साहब जब कुछ बड़े हुए तो कहे कि अब तो गुरु की आवश्यकता है हमें, तो गुरु करें किसको। तो पता चला कि रामानंदाचार्य बहुत सन्यासी पुरुष हैं और गुरु पूरे संसार के शंकराचार्य हैं, तो उनके गुरु वही सबसे अच्छा गुरु रहे। जी। तो जब गए उनके आश्रम में तो वहाँ के जो शिष्य थे उनके ब्राह्मण की जुलाहे को हमारे रामानंदाचार्य जी नहीं बना। क्योंकि ऐसा नहीं थे, रामानंदाचार्य जी सबको बनाते थे। हाँ हाँ। लेकिन जो अगल बगल बैठे हुए लोगों ने ऐसा कह दिया। लोगों ने ऐसा कबीर को कहा, तो कहा कि हम तो लोगों से मिले हैं, अभी रामानंदा साहब का भेष जान ले कि क्या उनका कहना है। तो ये जाके सीढ़ी पे सो जाते हैं। हाँ। और रामानंदाचार्य रोज 4 बजे सुबह सुबह उठ के गंगा स्नान करते हैं। यही पंचगंगा घाट है बगल में। तो जैसे ही ये पैर रख देते हैं उनके छाती पे, तो छाती पे रखते हैं तो कहते हैं रोने लगते हैं कबीर। जब कबीर रोने लगते हैं तो तुरंत कहते हैं बच्चा उठो उठो, काहे रो रहे हो, क्यों क्यों यहाँ सोए हो। तो कहते हैं राम राम कहो बच्चा, राम राम कहो। तो कबीर कहता है बस गुरुदेव यही मंत्र चाहिए, यही मंत्र चाहिए, यही मंत्र के लिए तो मैं ऐसा किया। वही भेष उस लेके पूरा सन्यास हो गया। तो इनकी माता घबरा गई कि अब ये तो सन्यासी बन गया, हमारा धर्म छोड़ के दूसरे धर्म के। तो लड़ने लगी जाकर रामानंदाचार्य जी से। रामानंदाचार्य जी बोले कि कबीर को बुलाओ। जब कबीर को बुलाया तो कहे गुरुदेव
कभी वो पूछे कि मैं तुमको कब शिष्य बनाया, कहा गुरु जी शाम सुबह 4 बजे आप जब स्नान करने जा रहे थे, माँ गंगा के ब्रह्म बेला में माँ गंगा को साक्षी मान के आपने राम राम मंत्र मुझको दिया। लोगों को सिर्फ कान फूकते हैं, मेरा तो आप पूरे मुखार बिंदु से लोगों के सामने कहा, बिल्कुल बस वहीं कबीर को गले लगा लेते हैं। बहुत सुंदर। ये उसी कुएं का दृश्य है। अच्छा, जो अभी हमने देखा कुआं। बताए कबीर साहब है, ये रविदास साहब है, ये वो सूफी संत। तो इनको प्यास जब लगते हैं तो पानी मांगते तो वो अपना कमंडल में भरे रहते हैं, तो ये कमंडल का पानी इनको दे देते हैं। जैसे नाम पूछते हैं तो उनको लग जाता है कि ये फलाना, तो वो पानी धीरे से पेड़ में डालने आते हैं। ताल तक कमाली देख लेते कि महाराज वो पानी हमको दीजिए, तो पानी ले जाकर उस कुएं में डाल देते हैं। डाल देने के बाद ये पूरे देश में कहीं भी पानी पीते हैं, प्यासे न जाए, तो बोलते फिर वो पुनः आती है यहाँ से। ये तो परंपरा हमारा यहीं से शुरुआत हुआ, मैं उस पानी का अपमान किया, यहीं से शुरुआत हुआ। फिर वो वापस कमालिस पूछती है, कहा भागा तुमको वो अमृत दिए थे, तुम उसको नकार कर दिए, वो अमृत उस कुएं में जाके पी लो। उसके बाद वहीं पीते हैं, फिर उसका प्यास बुझ जाती है। बहुत सही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कबीर साहब की झोपड़ी, आचार्य मंत्र बस। सामने से इसका नहीं है। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। या क्या क्या है यहाँ पे? इसका मैं इतिहास बताऊंगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट। देखिए पैर में फंस गई धागा है ना, कोई बात नहीं। इसका कबीर साहब की एक बानी है, एक एक खेत चरत है गाय गधेड़ा बाघ। अच्छा, एक ही खेत में गाय गधा और बाघ। तो एक खेत किसको कहा? एक खेत इस शरीर को कहा। बिल्कुल सही। हाँ, जब हम जवान रहते हैं, अहंकार रहते हैं, हमारे अंदर शरीर में ऊर्जा रहती है, तो शेर की तरह दहाड़ने लगते हैं, लोगों को सताने लगते हैं शेर की तरह। और जैसे शादी ब्याह होता है तो गधे की तरह संसारिक बोझ उठाना प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे ही बुजुर्ग होते हैं, गाय की तरह एक अधीन होकर गाय जैसे रहती, जो नमक रोटी मिलता है वही खा के अपना जीवन यापन करते हैं। बेटा भोजन दिया तो दिया, नहीं दिया तो वो बिना भोजनों के रहना पड़ता है। ये कबीर के दर्शन है। बिल्कुल, उन्होंने देखिए पूरे उसमें आश्रम में जो उनकी वाणी थी, जो उनके शब्द थे, मतलब उनको किस तरीके से पिक्चर के साथ मतलब दिखाया है। नहीं, उनकी वाणी आप समझिए कि कहा बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जाए ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आए। बिल्कुल, यानी आम शब्दों में हमने यह वाणी बोल रहे हैं तो तुरंत इनको अटेंशन किया, तुरंत इनको समझ में आया कि हमें जो वाणी बोलना चाहिए कि हमारे हृदय जो है उसमें तौल लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह सम्मान। ये चीज बहुत अच्छा बता। बहुत अच्छा। तो संसार में जो हम मनुष्य हैं, बोली से है कि बोली से ही हमारा पहचान होता है। बिल्कुल, तो शब्द का सबसे बड़ा अगर लिटरेचर देखिए, जो काम नहीं भी होने होते हैं, आप अच्छे से बोलते हो, बात करते हो, तो आपके काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये बहुत सारे विद्वानों ने कबीर के जो कहा कि सबसे बड़ा भाषा का लिटरेचर तो कबीर थे। बिल्कुल, और ये हकीकत है। कबीरदास और रहीमदास जी के दोहे तो मुझे इतने पसंद हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। यहाँ के दृष्टांत है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तुम क्यों हो तो दास। सही, वहाँ उसको समझा। बकरी पाती खात है, उसकी काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है ओकर कौन सा हाथ इसने कहा कि बाको कौन हवाल। हाँ, यानी कहने का अर्थ यही हुआ, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो कबीर साहब इसी प्रांगण में रहते थे, तो यहाँ सत्संगी सब आए, आके उनसे पूछने लगे कि सरकार मैं तो आपके सत्संग सुनता हूँ, भजन सुनता हूँ, लेकिन आप ही के बगल में बकरा लोग को काट रहे हैं। तब कबीर कहते हैं कबीरा तेरी झोपड़ी, ये कबीर का जो घर है ये कसाईयों के बगल में है। बिल्कुल, तुम अपना कर्म करो, वो अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर उस कसाई को भी चेता रहे हैं कि बकरी पाती खात है, ताका होत हलाल, जो बकरी को खात है ओकर कौन सा है। बिल्कुल सही बात। वाह, जो बकरी है कितना गहरा दोहा है, अगर आप इसे समझो तो सही में। तो हमने ले लिया। दूसरा, पछताने के सिवा क्या रह गया? गाय पछता के सिवा क्या कर सकती है? बूढ़ी माँ बाप क्या कर सकते हैं? सही, यही होता संस्कार। अगर संस्कार देंगे तो बच्चे आपको सेवा करेंगे। विवेक साहब इसमें सेंसर लगवा रहे हैं। अच्छा, तो आप जैसे प्रवेश करेंगे तो आपके मन की भावना पढ़ देंगे। पढ़ने के साथ साथ उसकी विचारधारा का उत्पन्न यहाँ होगा, वाणी बजने लगेगा, चरखे की वाणी, कबीर के भजन, ऐसा सब सेटिंग हो रहा है। तो वो सेंसर कैसे कैच करेगा भाव को? सेंसर इसमें लगेगा, जमीन में लगी हुई है सब। नहीं, वो मैं समझ गई, लेकिन ये भाव को कैसे कैच करता है? कुछ गुनगुनाएंगे जी, मन में, जैसे कबीर के कोई दोहे गुनगुनाएंगे, उससे अट्रैक्शन है। वाईफाई
कबीर का जो प्रतिमा बनी हुई है, ये कबीर साहब हैं जी। यहाँ के लोग सत्संग कर रहे हैं जी जी। सत्संग कर रहे हैं, तो इसी में से एक लोग उठ के कहेंगे साहब हम आपका प्रवचन और भजन सुनते हैं जी। और यहीं बकरा काट रहे हैं लोग। हाँ 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 हाँ। तब कबीर कहते हैं कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। बिल्कुल। फिर उनको चेतावनी भी दे देते हैं कि देखो बकरी पत्ती खात है ताका होत हलाल, और जो बकरी को खात है वो कर कौन सा है। कौन सा है। तो कहते हैं कि दोनों उनको चेतावनी भी दे दी कि भाई अपने अपने कर्म तो कर रहे हो, लेकिन ये ध्यान रखो कि इन कर्मों का रिजल्ट क्या आने वाला है। सही है, बिल्कुल बढ़िया। ये कुआं है उस समय का। हाँ, एक कुआं तो देखा हमने। पानी पीना चाहते हैं तो मैं निकाल दूं। हाँ, पिला दीजिए। नसीब वालों को ही मिल पाता है इस कुएं का पानी, है ना। समझे। अब दिखाते हैं। बहुत तकदीर, आप पीजिए। हाँ। तो अच्छे से पिएंगे। आपको बताते हैं, हम लोग जब भोजन करके आते हैं तो पानी हम लोग पी लेते हैं। पी लेने के बाद ऐसा आपको फील होगा जी जी। कि आप दिन भर ऊर्जावान रहेंगे। पानी अच्छा भी कितना है, बहुत टेस्टी पानी है। सवेरे सवेरे एकदम गर्म। आप भी पी लो भाई, इनको भी पिला दो भाई। यहाँ तक आए, इनको भी तो इतना अच्छा अमृत मिलना चाहिए। आप हमारा रिक्शा लेके आए हैं, ये ऐसी कोई मजाक थोड़ी ना। आप कहाँ से आए हैं? मीटर तक की लड़ाई लड़ते रहे, ऐसा कुछ मानना है। अच्छा तो इसी प्रतीकात्मक में यहाँ रख दिया गया। अच्छा। ये कबीर साहब जब भी दुनिया में कहीं भी निकलते थे ऐसे इनकी टोली है। कबीर साहब है, रविदास साहब है, सैन जी महाराज है, दादू साहब, ये सब इनका डोली हाँ। जब भक्ति आंदोलन चली तो यही रूप था। गजब थे, हल्का मचा दिए होंगे उस समय में। हल्का आज कहे ना, कबीर साहब सबसे पहला शब्द कहे, कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम लोग, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर ने फिर दूसरी साखी ये भी कह दिए कि मानुष हो के नाम हुआ मुआ जो डांगर दो, कि तुम मनुष्य हो। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। कबीर कहते हैं सब घट तेरे साइयां सुनी से जन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो घट में हूँ, हर घट में। सही बात है, ये तो हकीकत है। लेकिन अभी हम मूर्ख लोग हैं, अभी हम इतनी ऊंचाई पे पहुंचे नहीं है ना। कबीर साहब कहते हैं जी, ये मन की तरफ मार लो बस हो गया भजन। बिल्कुल। ये कहा साधकों ने कहा कि तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दर्शन कराते हैं कबीर दास जी के मंदिर के। ये वो जगह है जहाँ पे बैठ के वो उपदेश दिया करते थे, सत्संग किया करते थे। और इसको ये एक चबूतरा सा बना हुआ था, जिसे बाद में चौरा नाम दिया गया और बाद में कबीर चौरा के नाम से जाने लगा। तो पहले हम करते हैं दर्शन, फिर मैं आपको इस बरामदे में रखी हुई सारे जो इनके कबीर दास जी के बाद में जो संत हुए हैं उन सबकी फ़ोटो लगी हुई है और उनकी गद्दी बनी हुई है। ये हम आपको बाद में दिखाते हैं। पहले हम अंदर के मुख्य मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए है मुख्य मंदिर कबीर दास जी का। और दोस्तों, यहाँ पर सामने एक त्रिशूल भी दिखाई दे रहा है। इसके लिए कहा जाता है कि किसी विद्वान के साथ कबीर दास जी का शास्त्रार्थ हुआ था और कबीर दास जी जीत गए थे, तो उन्होंने प्रसन्न होकर ये त्रिशूल जो था वो उनको भेंट किया था। और यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है कबीर चबूतरे पर बीजक मंदिर। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी, यहाँ पे पहले चबूतरा हुआ करता था जहाँ पे कबीरदास जी बैठ के उपदेश दिया करते थे, वहीं पर ये मंदिर बनाया गया है। और यहाँ से बाहर निकलते एक जो दूसरा बरामदा, बाहर का जो बरामदा है, उसमें बहुत सारे जो हमारे संत लोग हैं, जो हमारे गुरु लोग हैं, उनकी लाइन से फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर तरीके से लाइन से लगा रखी हैं फ़ोटो। तो ये सारे वो लोग हैं जो हमारे कबीरदास जी के बाद जो उनकी परंपरा में आगे गुरु लोग होते गए हैं, उन सब की फ़ोटो है। और नीचे उनकी जो सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही है वो उनकी गद्दी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ के दर्शन के बाद अब हम आपको कराएंगे दर्शन समाधि स्थल के, जहाँ पे समाधि बनी हुई है हमारे कबीरदास जी की। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनके मन में ये था कि मुक्ति जो है वो सिर्फ स्थान का विषय नहीं है, मुक्ति या मोक्ष जो है वो हमारे कर्मों का विषय है। तो सभी कहते थे काशी में अगर मृत्यु हो तो मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन कबीरदास जी ने जानबूझकर अपने अंत समय में मगहर जाने का निश्चय किया और उन्होंने वहीं पर प्राण छोड़े।
लेकिन बाद में उनकी मृत्यु के लिए कहा जाता है कि वहाँ हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लग गए कि जो उनका मृत शरीर है हम अपने तरीके से उसको उनका अंतिम संस्कार करेंगे। मुस्लिम अपनी तरीके से करना चाहते थे और हिंदू अपनी तरीके से करना चाहते थे। बाद में दोनों में लड़ाई होने के बाद जब चादर हटा के देखा गया तो वहाँ सिर्फ फूल थे, उनकी जो मृत शरीर था वो वहाँ नहीं था। तो इस तरीके से हमारे इतने महान जो हमारे गुरु कहें, संत कहें, जो भी कहिए, उनका जो मृत शरीर था वो फूलों में बदल गया और वो उनमें से कुछ फूल हिंदुओं ने ले लिए, कुछ मुस्लिम ने ले लिए और वहीं पर आधे लोगों ने उन फूलों की मज़ार बनाई उन फूलों के ऊपर और आधे हिंदू जो थे उन्होंने वहाँ पर उनकी समाधि बनाई और उन्हीं फूलों में से कुछ फूलों को यहाँ पर लाकर उनकी समाधि बनाई गई। तो इस प्रकार यहाँ पर भी एक समाधि है और जो उनकी मुख्य समाधि है वो मगहर में कही जाती है। तो दोस्तों ये सब तो हमने देख लिया, अब हम आपको दिखाते हैं इस प्रांगण में इतने सुंदर सुंदर मूर्तियाँ और उन मूर्तियों से संबंधित इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। तो हम शुरू करते हैं मेन गेट से, जहाँ हमने एंट्री की थी वहाँ से। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक राजा और एक रानी नंगे पैर दौड़े चले आ रहे हैं और सर पे लकड़ी का गट्ठर है और ये राजा रानी है। तो इनके बारे में जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है। हुआ यूं कि कबीर की महिमा सुनकर और उनके खिलाफ पुरोहितों के रोष को मन में मत कर राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया। कबीरदास ने सोचा कि संतों का दरबार में जाने का क्या काम है, तो उन्होंने उसको वापस भेज दिया। फिर बाद में कुछ सोचकर वो वहां राज दरबार में पहुंच गए और राज दरबार में पहुंचकर वो एक अपनी पानी की बोतल साथ में लेकर पहुंचे। और जब वो राज दरबार में पहुंचे तो उन्होंने वो जो पानी की बोतल थी वो वहां उनकी जो मखमली कालीन थी उस पर पूरी की पूरी फैला दी, गिरा दिया सारा पानी। और वो एक बोतल पानी में इतना पानी जैसे कि नदियां बह रही हों, पूरा राज दरबार डूबने लग गया। इतना सारा पानी देख के सारे लोग भौचक्के हो गए कि ये क्या हुआ। तभी कबीरदास जी ने बताया कि आग लगी है उड़ीसा की पुरी नगरी में और उसे बुझाने के लिए ये पानी यहाँ से भेज रहा हूँ मैं। तो राजा को लगा ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। तो राजा ने कहा ये सही मौका है इसको परखने का और उन्होंने दूध भेजकर वहाँ पता करवाया। तो पता चला कि वहाँ वाकई में आग लगी थी और बिल्कुल उसी जगह जहाँ पे उन्होंने जिस ब्राह्मण के घर में भोजन बनाते हुए बताया था तो उसी जगह पे आग लगी हुई थी। तो ये सोचकर राजा रानी नंगे पैर दौड़े दौड़े आए कबीरदास जी के घर पे और उनको अपना गुरु बनाया। तो ये जो मूर्ति बनी है ये उसी को चित्रित करती हुई है। और साथ में देखिए पीछे और दो जो बोर्ड लगे हुए हैं, एक पे मंदिर का कुछ चित्रण है, एक पे मस्जिद का, नीचे उन दोनों के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है सबूत है स्वयं आप। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे हर दीवार के कोने कोने में एक से एक सुंदर चित्रण और उसके बारे में पूरे डिटेल नीचे उसके बारे में लिखा हुआ, बहुत ही सुंदर है। आप इसको खुद देखेंगे, खुद पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए पीछे राम नाम, यहाँ पे जो कबीरदास जी के गुरु हैं वो उनको अपने गले लगाए हुए हैं। जैसे कि कहानी आपको पता ही होगी कि वो सीढ़ियों पे लेट गए थे और पैर जब पड़ा था उनके गुरु का उनके ऊपर तो वो राम राम कहते हुए पीछे हट गए थे। तो फिर तभी से गुरु ने राम नाम का जो मंत्र है वो अपना लिया था। तो ये उसको चित्रित कर रहा है। इस तरीके से बहुत सारे चित्रण हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा सूर्य की जो रोशनी है, महासूर्य की दमक लिखा है नीचे, तो उस तरीके का पूरा बना हुआ प्रकाश है पूरा चारों तरफ उनके, जिसे हम ऑरा बोलते हैं, वो दिखाया गया इस चित्रण में। और भी देखिए कितनी सुंदर सुंदर चित्रण है। और ये देखिए ये हैं दरिया साहब जी जो कि पेशे से दर्जी थे और इन्होंने पीछे जो बोर्ड लगा इस पे लिखा है कानों सुनी सो झूठ सब। तो इनके लिए कहते हैं कि उस सुई में प्रेम का धागा डालकर वे अध्यात्म के टुकड़ों में बटे कपड़ों को सिलकर एक जामे का रूपाकार रचते रहे और खुद अपनी आंखों से देखते महसूसते रहे अपनी चेतना को परम सत्य के साथ एकाकार हो जाते हुए। और सामने देखिए यहाँ पे ये नीरू नीमा जी जो थे वो विवाह करके जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में जब नीमा को प्यास लगी नीरू को, तो वो जब पानी लेने गई तो वहाँ पे उनको कबीरदास जी प्राप्त हुए थे और यहाँ पे लिखा है परम सत्य का महाप्रकाश। ये देखिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चित्रण और उनके बारे में सारी व्याख्याएं लिखी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाई दे रहे हैं एक और बहुत सुंदर सी मूर्ति। ये देखिए कमी नहीं है यहाँ पे, सुंदर, इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे महात्मा गांधी जी की भी मूर्ति बनी हुई है, बहुत अच्छी सी मूर्ति है, डंडा पकड़े हुए महात्मा गांधी जी और साथ में बोर्ड में लिखा हुआ बहुत काफ़ी सारा काशी के कबीर मठ में गांधी जी और उनके बारे में बहुत पूरा डिटेल
लिखा हुआ गांधी जी के बारे में। और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ये हैं संत रविदास जी, ये देखिए, और इनमें लिखा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास जी तो किसी परिचय के मोहताज ही नहीं। और सामने देखिए दोस्तों कितना अच्छा लिखा है, कबीर दास जी ने यहाँ पे दिखाया है कि जो ये सारा वृक्ष है तो लोग किस तरीके से वृक्ष की जड़ों को तो काट रहे हैं और उसकी पत्तियों में पानी दे रहे हैं। तो मतलब धर्म और धर्मों के हिसाब से सब आपस में विभाजित होते जा रहे हैं और पत्तियों में पानी देते जा रहे हैं, तो मतलब उसका कुछ भी विस्तार नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने दिखाया, ये देखिए बहुत सुंदर चित्रण किया हुआ है। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं, दो और पीछे मूर्तियां रह गई। रविंद्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति है और साथ में यहाँ पे एक और मूर्ति है जो इशारा कर रहे हैं कबीर जी के मंदिर की तरफ। और वहाँ पे जो बोर्ड लगा है उस पे लिखा हुआ है बीजक मंदिर की ओर सार्थक कर्मठ इशारा, और इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। और दोस्तों अब हम आपको लेकर चल रहे हैं मेरी सबसे फेवरेट मीराबाई जी की जो मूर्ति है उस तरफ। देखिए कितनी सुंदर मीराबाई जी की मूर्ति है और वहाँ पे एक बोर्ड साथ में लगा हुआ है जिसमें लिखा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पे आप शायद आपको पता ही होगा कि जो मीराबाई जी थी वो श्री रविदास जी की शिष्या थी और कबीरदास जी और रविदास जी दोनों गुरु भाई थे। तो इस तरीके से दोनों गुरु भाई थे और दोनों को राम नाम दिया गया था, जो उनके गुरु ने दिया था, राम राम जो नाम जपते थे कबीरदास जी। तो उसी तरीके से उस हिसाब से मीराबाई भी कहती हैं राम रतन धन पायो। मतलब वैसे तो वो कृष्ण भक्त थी लेकिन उनका था कि राम रतन धन पायो, तो वो राम नाम जो था वो उनको रविदास जी से मिला था। और दोस्तों ये जो एक कहानी चित्रित की गई साइड में, ये देखिए बैल के ऊपर बहुत सारी किताबें लदी हुई हैं और साथ में एक विद्वान खड़े हुए हैं। तो इसके बारे में कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक विद्वान थे, बहुत बड़े पंडित थे, तो वो यहाँ पे कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करने आए। तो यहाँ कुएं पे जो उनकी शिष्या थी कमाली, कबीरदास जी की जो शिष्या थी, वो पानी भर रही थी। तो उन्होंने उनसे पानी लेके मांगा और उनसे पूछा कि कबीरदास जी कहाँ मिलेंगे। इस पर कमाली ने उत्तर दिया, जन कबीर का सिसर घर, बाट सलैली सैल, पाव न टिके पपील का, लोग निला दे बैल। यहाँ पर उसने बोला कि कबीरदास जी तो उस शून्य शिखर पर हैं जहाँ पे चींटी भी अपने पाँव नहीं टिका सकती। तो हालांकि इसका बहुत ही आध्यात्मिक मतलब है, यहाँ पे ब्रह्मरंध्र से मतलब है शून्य शिखर का, और काफ़ी कुछ डिटेल इसका आध्यात्मिक भाव है। फिलहाल बाद में क्या हुआ कि वो पंडित जी ने शास्त्रार्थ किया कबीरदास जी से और हार गए, और बाद में उन्होंने कबीरदास जी को गुरु बना लिया। और कहते हैं कि आचार्य परंपरा में यहाँ के जो सबसे पहले आचार्य थे वो यही बने कबीरदास जी के बाद में। तो इस तरीके से यहाँ पे कहानी आती है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे पंच पनिहारिन जो बनी है वो 5 ज्ञानेंद्रियों को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना वो बहुत ही आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई हैं। अगर आप ध्यान देंगे समझेंगे तो आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। तो यहाँ पे कबीरदास जी का जितना भी ये पूरा मठ है ना, इसमें बहुत ही सोच समझ के चीज़ों को बनाया गया, यूं ही कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कुआं बना है, चलिए हम आपको इस कुएं के भी दर्शन करा देते हैं। और इसके आगे ही ये जो एक आकृति बनी हुई आपको दिखाई दे रही, कुम्हार जो बना हुआ है, ये है गोरा कुम्हार नाम है इनका। और ये भी बहुत बड़े संत रहे हैं और इनका कहना है कि कुम्हार भी वही है, माटी भी वही है, मतलब हर कण कण में ईश्वरत्व है और ईश्वर ही है। बहुत ही सुंदर लिखा है इस बोर्ड पे इस बारे में। और इसके आगे एक चक्की रखी हुई है और ऊपर लिखा है चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। और उसकी ये चक्की बना रखी है छोटी सी यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। सबके बारे में जो लिखा है दोस्तों वो बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही मतलब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और पीछे ही यहाँ पे एक पुस्तकालय बना हुआ है, जो यहाँ से रिलेटेड जो भी पुस्तकें हैं वो आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर पुस्तकालय बना है। आप कभी भी आएँ तो यहाँ से पुस्तकें ज़रूर लीजिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल बुक्स हैं यहाँ पे।
और दोस्तों पुस्तकालय के थोड़ी सी लेफ्ट साइड में एक पोस्टर लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो गैलरी है बीच में, इस गैलरी के लेफ्ट साइड में इस जगह पे, यहाँ पे देखिए इस पोस्टर के साइड में लिखा हुआ है, यूं बोलेंगे पत्थर कबीर साहब की बानी। तो मतलब यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य चल रहा है जिसका फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, तो वो दिखाया गया यहाँ पे। और ये तो वो रास्ता जो हम ऊपर सबसे शुरुआत में देख के आए थे, नीरू टीला, और बाहर ये पूरा निर्माण कार्य के बाद कैसे बनेगा, क्या बन रहा है, वो पूरे प्रोजेक्ट के बारे में लिखा है। साथ ही यहाँ पर यहाँ का संक्षिप्त परिचय भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको इस पूरे मठ के दर्शन कराने की कोशिश की है। हालांकि एक एक चीज़ के बारे में हम बताते तो और बहुत ज़्यादा टाइम लगता, फिर भी इन शॉर्ट हमने पूरा दिखाई दिया है, आपको सारा कुछ बता दिया है यहाँ के बारे में। और अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि कबीरदास जी न हिंदू के थे न मुसलमान के थे, वो हर किसी के थे, क्योंकि वो कहते थे आँखन की देखी और सब कहते थे कागज की लेखी। तो ऐसे महान कबीरदास को मेरा शत शत नमन, वंदन, प्रणाम।